स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों बहुत सारे छात्रों का कमेंट है कि सर मेरा रिजल्ट आ गया है, मैं पास हो गया हूँ, मुझे अप्रेंटिसशिप करना है, तो आप बताइए मैं कहाँ से करूँ, गवर्नमेंट से करूँ या प्राइवेट से करूँ। मेरा इतना परसेंटेज है, जैसे 65 किसी का है, किसी का 70 है, किसी का 75 है, तो क्या मेरा गवर्नमेंट में हो जाएगा या नहीं होगा। और गवर्नमेंट में करने के लिए क्या फॉर्म कहाँ से भरना पड़ता है, कितने साल की अप्रेंटिसशिप होती है, वहाँ पे एज क्या मांगा जाता है, और आपको ये भी बता दूंगा कि सैलरी क्या होती है और जो अप्रेंटिसशिप होती है तो क्या होती है। यहाँ इसका जो अप्रेंटिसशिप मैं करूँगा सर, जैसे एक्सपीरियंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, सिर्फ मुझे मार्कशीट मिलेगी। आपको कहीं जैसे दूसरी जगह अप्रेंटिसशिप के बाद काम करना है तो वहाँ पे उसका एक्सपीरियंस लग जाएगा, जो आप 1 साल काम करोगे या नहीं लगेगा, इसी सारे मुद्दे पर मैं आपको बताऊँगा। जैसा कि यहाँ पर लिख के आया हूँ कि सरकारी से करें या प्राइवेट से करें, आपके पास 2 ऑप्शन हैं। कुछ स्टूडेंट सरकारी से करना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर मुझे प्राइवेट से ही करवा दीजिए, मैं प्राइवेट से ही करूँगा। ये भी है कि कितने साल का उम्र मांगता है, यानी कितने उम्र वाले इसमें से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, कितने साल की अप्रेंटिसशिप होती है, अप्रेंटिसशिप में पैसा कितना मिलता है, और सबसे बड़ा ये है कि अप्रेंटिसशिप के फ़ायदे, यानी यदि अप्रेंटिसशिप आप कर लेते हो तो इसके फ़ायदे क्या हैं। जैसे आप गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट में कुछ ऐसे इंडस्ट्री हैं, कुछ ऐसे विभाग हैं जहाँ पे ITI प्लस अप्रेंटिसशिप मांगता है जब गवर्नमेंट जॉब के लिए वैकेंसी निकाली जाती है। कुछ प्राइवेट सेक्टर में जैसे लड़के काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे ये मांगा जाता है कि जैसे आपने ITI तो कंप्लीट कर लिया, अप्रेंटिस यदि आपकी है तो वहाँ पे आपकी इंक्रीज हो जाती है सैलरी, 4 से 5 हज़ार रुपये आपको प्लस में मिलता है। जैसे आप ITI बेस पे कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपकी सैलरी 10,000 रुपये मिलती है। यदि आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो आपको 4,000 या 5,000 रुपये प्लस हो जाता है। क्यों? क्योंकि 1 साल आपने कहीं ना कहीं अप्रेंटिसशिप किए हैं, आपको काम आता होगा। 3 सारे मुद्दे होते हैं कि अप्रेंटिसशिप के फ़ायदे यही है कि आप कहीं काम करोगे तो आपका एक्सपीरियंस माना जाता है, प्राइवेट में वो सैलरी बढ़ जाती है। गवर्नमेंट में बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं, बहुत ऐसे विभाग हैं जहाँ पे ITI प्लस अप्रेंटिस मांगता है जॉब के लिए। तो सारी चीज़ मैं आगे आपको बता दूंगा, आइए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि अप्रेंटिसशिप कौन कौन कर सकता है, यानी यदि आपको अप्रेंटिसशिप करना है कौन कौन स्टूडेंट कर सकते हैं। और अप्रेंटिसशिप के लिए जो उम्र मांगी गई है दोस्तों, तो यहाँ पे 18 से 24 वर्ष वाले स्टूडेंट कर सकते हैं। नहीं, आपकी यदि उम्र 18 से 24 वर्ष है तभी आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। क्योंकि जो गवर्नमेंट से अप्रेंटिसशिप करना है जैसे रेलवे में, तो रेलवे की जो वैकेंसी आती है तो वहाँ पे जो उम्र मांगी जाती है 18 से 24 वर्ष की मांगी जाती है। ST SC OBC वालों के लिए गवर्नमेंट रूल पर छूट भी दिया जाता है, ये होती है जर्नल की उम्र। यदि आप ST के स्टूडेंट हैं तो आपके वहाँ पे छूट दी जाएगी, SC के स्टूडेंट हैं तो आपको छूट दी जाएगी, OBC वाले स्टूडेंट को छूट दी जाती है। जैसे OBC को 3 साल, ST SC को 5 वर्ष का छूट दिया जाता है। तो ये सभी डिपेंड करता है कि कौन से विभाग में कितना छूट है, आपकी कैटेगरी क्या है, वो आप देख लेना। जब आपको वैकेंसी मिलेगी, फॉर्म भराएगा तो आप वहाँ पे नोटिफिकेशन पे लिखा रहता है। जो अप्रेंटिसशिप होती है दोस्तों, तो ये 1 साल का होता है। नहीं, यदि आपको अप्रेंटिसशिप करना है तो इसकी अवधि जो होती है 1 वर्ष की होती है, यानी आपको 365 दिन के अप्रेंटिस ट्रेनिंग दी जाती है। अप्रेंटिसशिप जो इंडस्ट्री में जहाँ पे आप काम करोगे, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर पे आप काम करते हैं, तो जिस फील्ड में वो कंपनी होती है जिससे रिलेटेड वर्क कराती है तो ही आपको काम सीखने को मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट करते भी हैं तो उनको एक्सपीरियंस हो जाता है और अच्छा काम होता है। क्योंकि ITI जब आप करते हो तो वहाँ पे थ्योरिकल नॉलेज दिया जाता है, थ्योरी पढ़ लेते हो, और उतना हाई लेवल पर आप प्रैक्टिकल नहीं होता, क्योंकि ITI में बहुत छोटे छोटे प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। जिससे आपको बोर्ड का कनेक्शन बताया जाता है, वायरिंग कैसे की जाती है, छोटे छोटे मशीन मोटर के बारे में बताया जाता है। मगर यदि आप कोई इंडस्ट्री से करते हो, कोई अच्छी कंपनी से करते हो, तो वहाँ पे आपको बड़े लेवल पर काम सिखाया जाता है, और बड़ा काम सिखाया जाता है। जैसे PLC का कनेक्शन हो गया, बड़ी बड़ी मशीनों का कनेक्शन हो गया, ट्रांसफार्मर के बारे में, तो थोड़ा आपका लेवल बढ़ जाता है। तो ये होता है अप्रेंटिसशिप का काम। अप्रेंटिसशिप की जो सैलरी होती है दोस्तों, तो यहाँ पे 8 से 10,000 रुपये होती है। यानी अप्रेंटिसशिप गवर्नमेंट से करोगे, प्राइवेट से करोगे तो आपके खर्चे निकल जाएंगे, आपको 8 से 10,000 रुपये सैलरी मिलेगी। तो ये जो सैलरी होती है, तो जो सेमी स्किल्ड एम्प्लॉय होते हैं उनके 90% सैलरी अप्रेंटिसशिप वाले छात्रों को मिलती है। अब ये बात आती है कि सर जो ड्यूटी होती है तो ड्यूटी कैसी होती है। तो आपकी जो ड्यूटी होगी तो आपको शिफ्ट में रहती है। आप गवर्नमेंट से करोगे, रेलवे में करोगे तो आपको तीनों शिफ्ट जाना पड़ेगा। कोई एक शिफ्ट आपकी नाइट भी लग सकती है, आपकी फर्स्ट ड्यूटी लग सकती है, जनरल ड्यूटी लग सकती है, सेकंड ड्यूटी लग सकती है, वो कंपनी के रूल पर चलती है।
प्राइवेट में करोगे तो प्राइवेट में तीनों चारों शिफ्ट में आपको जाना पड़ेगा। नाइट है, फर्स्ट है, जर्नल ड्यूटी है, सेकंड ड्यूटी है, तो ये शिफ्ट में रहती है ड्यूटी। ऐसा नहीं है कि अप्रेंटिसशिप में आप गए हो तो आपको सिर्फ जर्नल ड्यूटी बुलाया जाएगा, ऐसा कहीं नहीं रहता। आपको अप्रेंटिस के साथ साथ पैसा और प्रशिक्षण, आपको पैसा प्लस प्रशिक्षण दोनों एक साथ मिलते हैं। यानी यदि आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हो तो आपके खर्चे आसानी से निकल जाएंगे। 8 से 10 हज़ार रुपये सैलरी जो होती है मिलेगी। साथ साथ आपकी जो ट्रेनिंग हो रही है अप्रेंटिसशिप की, प्रशिक्षण हो रहा है, आप काम भी सीख जाओगे। बहुत हाई लेवल पर काम मिलता है, क्योंकि ITI में आप थ्योरी पढ़े हो, मगर अप्रेंटिसशिप जब करोगे कंपनी में सिर्फ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा हो जाता है। अब बात कर लेते हैं सर अप्रेंटिसशिप होती क्या है। तो दोस्तों जो अप्रेंटिसशिप होती है, तो अप्रेंटिस का अर्थ है कि प्रशिक्षक यानी कि वह उम्मीदवार जो किसी संस्था में एक छात्र की तरह वहाँ के कार्य सीखता है। यानी एक आप स्टूडेंट की तरह वहाँ के काम सीखोगे, ट्रेनिंग करता है, और ट्रेनिंग वही प्रशिक्षण होता है। ट्रेनिंग करोगे, प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने स्किल योग्यता को बढ़ाता है। अप्रेंटिस का मतलब होता है कि एक ट्रेनिंग के रूप में आप काम करोगे 1 साल, छात्रों की तरह आपको वहाँ पे रखा जाएगा, ना कि आपको एम्प्लॉय की तरह। फिर अप्रेंटिसशिप वैसे आपकी कंप्लीट हो जाती है तो आपका एक पेपर होगा। जिस तरह आपने ITI में पेपर दिए हैं उसी तरह आपको अप्रेंटिसशिप में एक पेपर देना पड़ेगा। पेपर देने के बाद आपको एक NAC सर्टिफिकेट मिलेगा। नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होता है NAC, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होता है NAC जो होता है। जिस तरह NTC मिली होगी आपके ITI कंप्लीट करने के बाद, उसी प्रकार NAC मिलती है अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करने के बाद। इसका भी पेपर होता है अप्रेंटिसशिप का 1 साल के बाद। ऑनलाइन आजकल होता है CBT, तो आपको भी देना पड़ेगा। फिर बात आती है सर अप्रेंटिसशिप कहाँ से करनी है। आपके पास 2 ऑप्शन हैं, सरकारी भी है। सरकारी में कितने विभाग हैं वो आगे मैं आपको बता देता हूँ। प्राइवेट हैं, प्राइवेट के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, सरकारी के फ़ायदे और नुकसान क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रेलवे के बारे में। यदि आप रेलवे में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, जो इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना है तो इसकी वैकेंसी आती रहती है। वैकेंसी हर एक जोन पे, हर एक स्टेट की अलग अलग वैकेंसी आती है। तो इसका जो नोटिफिकेशन आता है, जब वैकेंसी आती है तो मैं उसको प्रॉपर वीडियो बना देता हूँ। आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जैसे वैकेंसी आए तो मैं वीडियो बना दूँ तो आपके पास पहुँच जाए। आप भी फॉर्म भरिए, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। जो रेलवे होता है, रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने के फ़ायदे ये हैं कि जब भी कभी वैकेंसी निकलती है आपको 10 से 15% वहाँ पे गवर्नमेंट छूट देती है। रेलवे में करने के ये भी फायदे हैं कि कभी आपका जो सिलेक्शन होता है, यदि आप ओवर एज हो रहे हो और आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हो तो आपको आसानी से सिलेक्शन हो जाता है, वहाँ पे छूट दी जाती है। फिर दूसरा विभाग है इसरो डिपार्टमेंट है। इसरो डिपार्टमेंट में भी अप्रेंटिसशिप होती है, आप इसरो डिपार्टमेंट के माध्यम से अप्रेंटिसशिप कर सकते हो। नेक्स्ट है DRDO के माध्यम से भी आप अप्रेंटिसशिप करते हो, डिफेंस एकेडमी जो होता है। और फिर नेक्स्ट है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कंपनी होती है NTPC। BHEL होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये कराती है। तो बहुत ऐसी अच्छी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है गवर्नमेंट की जहाँ से अप्रेंटिसशिप होती है। इसके फ़ायदे यही हैं कि सरकारी से करोगे तो प्राइवेट की अपेक्षा गवर्नमेंट में थोड़ा काम कम करना पड़ता है। कम काम करना यानी जो आपको तो ड्यूटी वही रहेगी, मगर प्राइवेट में बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं, सरकारी में आपको बहुत कम काम करना पड़ता है। प्राइवेट में वही देखा जाए तो बहुत सारी कंपनी हैं, आपके स्टेट में भी होंगी, आपके भी ज़िले में होंगी, तो वहाँ पे जो वर्क होता है तो 8 घंटे का ही होता है, मगर वहाँ पे अच्छा खासा आपको काम कराते हैं लोग। हैवी काम होता है, जैसे इलेक्ट्रीशियन का हो गया तो इलेक्ट्रीशियन का भारी काम होता है, फिटर का होता है, वेल्डर का होता है, तो वो लोग फुल एक वर्कर की तरह आपसे काम कराएंगे 1 साल। जैसे ही आपका 1 साल हो जाएगा तो उसके बाद NAC के लिए आप फॉर्म भरोगे, यानी एग्ज़ाम दोगे अप्रेंटिसशिप का। उसके बाद आपकी मार्कशीट आएगी, NAC जिसको बोलते हैं नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। तो ये इसके फ़ायदे हैं, नुकसान। अब बात कर लेते हैं कि सर मुझे जैसे सरकारी पे फॉर्म भरना है, सरकारी में सिलेक्शन कैसे होता है। तो गवर्नमेंट में जो सिलेक्शन होता है तो आपका 10th प्लस ITI का परसेंटेज मायने रखता है कि आपका 10th में कितना परसेंटेज था। ये मायने रखता है 10th का परसेंटेज प्लस ITI का परसेंटेज के बाद ही आपको वहाँ पे सिलेक्शन होगा, क्योंकि दोनों को मिलाकर मेरिट बनती है। कुछ ऐसे विभाग हैं जैसे ऑयल नेचुरल गैस है, वो एग्ज़ाम लेती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसके बाद ही मेरिट बनती है, उसके बाद ही आपको वहाँ पे अप्रेंटिसशिप के लिए सिलेक्शन होगा। प्राइवेट में आपको सीधे कंपनी से बात करना है, रिज्यूम देना है, वहाँ पे सीधे अप्रेंटिसशिप की जगह खाली है, सीटें खाली है, तो आप अप्रेंटिसशिप वहाँ कर सकते हो, मिल जाती है।
फिर अप्रेंटिसशिप के बाद रिजल्ट आता है। रिजल्ट के बाद आपके पास एनटीसी और एनएसी दोनों प्राप्त हो जाती है। यानी एनएसी होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, एनटीसी होता है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। जिस प्रकार आपने आईटीआई के एग्जाम दिए तो मार्कशीट मिली, उसी प्रकार अप्रेंटिसशिप के बाद एग्जाम देने के बाद मिल जाती है। इसके फायदे यही है कि जहाँ भी गवर्नमेंट में वैकेंसी निकाली जाती है तो वहाँ पे आईटीआई प्लस अप्रेंटिस मांगता है। कोल इंडिया की मैं बात कर लेता हूँ। कोल इंडिया में जहाँ कहीं वैकेंसी आती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए अप्रेंटिस प्लस आईटीआई मांगता है। ऐसा क्यों मांगता है? क्योंकि उसको मालूम है कि यदि बंदा अप्रेंटिसशिप किया है उसको काम आता होगा। जिस भी ट्रेड से होगा, इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, बिल्डर हो, जिस ट्रेड से होगा उसी ट्रेड में उसको काम आता होगा, क्योंकि 1 साल अप्रेंटिसशिप किया है। इसीलिए जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती हैं, बड़े बड़े विभाग होते हैं, तो वहाँ पे अप्रेंटिस प्लस आईटीआई मांगता है। तो यदि आपको अच्छे खासे जॉब करना है, बड़ी जॉब करना है, या प्राइवेट में इम्प्रूव करवाना है और अच्छी जगह काम करना है, तो आप अप्रेंटिसशिप कर लीजिए। यही इसके फ़ायदे हैं। अप्रेंटिसशिप 1 साल की होती है। अप्रेंटिस में 8 से 10 हज़ार सैलरी मिल जाती है। अप्रेंटिसशिप करने के लिए जनरल वालों को 18 से 24 साल उम्र रखी गई है। और अप्रेंटिसशिप एक प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग के रूप में आपको 1 साल रखा जाएगा। यही इसके फ़ायदे हैं। और जैसा कि मैंने दोनों विभाग बता दिया, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, तो आपको जहाँ पे सूटेबल लगता है, जहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है, आप कर लीजिए, टाइम बर्बाद मत करिए। इसके अलावा भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स के माध्यम से मैं जानकारी आपको दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।